लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली होता क्या है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। देखो ये कहाँ की बात हो रही है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, लॉगरिथमिक फंक्शन की। और मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि मैं आपको क्या कि लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, log b टू द बेस a, ठीक है ना। यहाँ पे b की जगह मैं क्या कह रहा था, कोई भी वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब हम जब फंक्शन की बात कर रहे हैं तो b की जगह क्या लिख देंगे हम, x, क्योंकि फंक्शन में वैल्यू क्या है, x। तो स्टूडेंट्स तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, ठीक है ना, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो ये जो बेस है इसको मैं क्या कह रहा हूं, बेस, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कभी भी जीरो से बड़ी होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और 1 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देन द फंक्शन y इक्वल्स टू log x टू द बेस a इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर ऐसा है, कैसा है स्टूडेंट्स, अगर कोई log में बेस की वैल्यू 0 से बड़ी है और बेस की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, तो ये जो फंक्शन कहलाएगा, ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या समझे स्टूडेंट्स, हम लोग ये समझे कि कहीं पे लॉगरिथमिक फंक्शन इस फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पे क्या जरूरी होना चाहिए स्टूडेंट्स की बेस जो है वो 0 से बड़ा हो और बेस की वैल्यू 1 ना हो, ठीक है। तो ऐसा ये जो फंक्शन लिखा है ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा स्टूडेंट्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग में भी जब मैं डोमेन बता रहा था तब मैंने यही बताया था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बेस रिप्रेजेंट करता है, ये इसका मतलब क्या होता है, बेस। और इसको स्टूडेंट्स हम लोग रीड कैसे करते हैं, इसको ऐसे रीड करते हैं log x टू द बेस a, log x टू द बेस a, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना। चलो लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन समझ गए, लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे लिखते हैं ये समझ गए, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, देखो ये हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे लिखते हैं, हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गई लॉगरिथमिक फंक्शन लिखने का मेथड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बेस है ये कैसा है, 0 से बड़ा है और 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अगर मैं कह दूं बेस की वैल्यू e के बराबर है, ये e वो अल्फाबेट वाला नहीं है अगर आप लोग इस e का मतलब जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी बताता हूं आपको। इस e को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है ना, ये भी बताया था मैंने, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इसके बारे में बहुत जरा सा बताया था मैंने। तो ये जो e है ना, इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल नंबर। आप लोग देखते होगे लिखा होता होगा e टू द पावर x, ठीक है ना, आप लोगों ने ये सब देखा होगा e टू द पावर x, e टू द पावर 2x, और इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है ना। तो ये जो e है ना, ये e क्या है स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल नंबर। ये e का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल नंबर। और अगर आपको पता हो तो इसकी वैल्यू कितने की इक्वल होती है, इसकी वैल्यू अराउंड होती है 2.71 समथिंग। इस जो एक्सपोनेंशियल नंबर के लिए मैं लिख रहा हूं कि a इक्वल्स टू e, मैं क्या कह रहा हूं स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा है a इक्वल्स टू e, यहाँ पे e क्या है, एक्सपोनेंशियल नंबर, और एक्सपोनेंशियल नंबर की स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी होती है, 2.71 समथिंग, ठीक है ना। तो ये होती है एक्सपोनेंशियल नंबर की वैल्यू। तो मैंने क्या कहा कि ये जो a है, ये जो बेस, इसकी वैल्यू कितनी रख दी हमने, e। ये जो a है इसकी वैल्यू कितनी रख दी हमने स्टूडेंट्स, e, यानी कि कैसे लिखूंगा, log बेस e x। यही तो मैंने करा, मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, ये जो बेस था a, इसकी वैल्यू कितनी रख दी e, तो कितना मिल गया log बेस e x, यानी कि log x टू द बेस e, ठीक है ना। तो ये मुझे मिल गया। तो इसी को स्टूडेंट्स लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या कहूंगा मैं, ln x। ये जो मुझे मिला कब, जब बेस की वैल्यू मैंने एक्सपोनेंशियल नंबर के इक्वल रख दी, तो इसी को मैं क्या कहूंगा स्टूडेंट्स, इसी को मैं कहूंगा स्टूडेंट्स ln x, ठीक है ना। जिसको ln को क्या होता है, ln मींस होता है ये जो सिंबल है ना ln, ये क्या दिखाता है बेसिकली, नेचुरल लॉग, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, मैंने कहा लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, जो इस फॉर्म के फंक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, लॉगरिथमिक फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 के इक्वल कभी नहीं होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 के इक्वल
कभी नहीं होगी। तो ये जो फंक्शन होंगे लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बेस की वैल्यू e के इक्वल कर दूं, e क्या है, ये क्या है, e एक्सपोनेंशियल नंबर, अगर मैं बेस की वैल्यू एक्सपोनेंशियल नंबर के बराबर कर दूं तो ये जो लिखा था मैंने log बेस ax, ये कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। और इसी को मैं क्या कहता हूं, इसी को मैं कैसे लिखता हूं, इसी को मैं ऐसे लिखता हूं, ये देखो ln x, ये जो सिंबल है ये क्या दिखाता है, नेचुरल लॉग। ये क्या दिखाता है स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉग, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये तो बात हो गई कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, अब बेस की वैल्यू किसके बराबर रख सकते हैं, किसके बराबर नहीं रख सकते, और अगर एक्सपोनेंशियल नंबर के बराबर रख दी तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ये तो इतनी बात। अब मुझे आप लोग बताओ डोमेन क्या होगा, ठीक है ना। यार देखो ये मैं बता चुका हूं, ये मैं डोमेन लॉगरिथमिक फंक्शन का बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी ना वीडियो, मैं बिल्कुल कह रहा हूं उसको देख लो पहले यार। अगर आप लोग शुरू से इस चीज को मेरे संग जुड़े हुए हो कि पूरा फंक्शन चैप्टर देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने डोमेन बताया है लॉगरिथमिक फंक्शन का, ठीक है। तो देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन हमेशा से कहता आ रहा हूं x की वो वैल्यूज जिनके लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट करे, वो क्या होगा, डोमेन। तो अब आप लोग, मैंने क्या, देखो इसका आंसर यार अगर आप लोगों को बता सकते हो अभी भी, अगर आप लोगों को नहीं पता ना, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो पहले तो उसे देख लो, और अगर तब भी उन वीडियोस के बिना भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बता सकते हो। देखो कैसे बताओगे, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो x है ये मैंने तब बताया था, लेकिन अब मैंने यहां एक बार नहीं लिखा, मैंने ये बेस का लिख दिया है। तो लेकिन सुन लो, ये जो वैल्यूज है ना, तो ये x कौन सी वैल्यू लेगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। x कैसी वैल्यू लेगा स्टूडेंट्स, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो डोमेन जो इसका होगा ना लॉगरिथमिक फंक्शन का, अगर यार देखो अभी समझ नहीं आया तो वो वाली वीडियो देख लो यार, ठीक है ना। उसको अगर देख लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डोमेन में क्या वैल्यूज होती हैं, और लॉग के लिए डोमेन क्या आएगा स्टूडेंट्स, लॉग के लिए डोमेन आएगा ये, ठीक है। हमेशा कैसी वैल्यूज रहेंगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वैल्यूज, हमेशा कौन सी वैल्यूज रहेंगी डोमेन में, पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। चलो ये तो थी डोमेन, अब रेंज बता दो। अरे यार देखो ना रेंज में तो कोई भी नंबर आ सकता है ना, रेंज क्या है, y की वैल्यू। अगर यार तुम लॉग देखोगे तो लॉग में x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो कभी कभी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, कभी कभी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो ठीक है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, -∞ टू +∞। और मैंने कहा था इंफिनिटी के बाद हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेंगे, ठीक है। तो क्या समझा हमने समझा कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं। इस चीज को ऐसा कब लिख सकते हैं, जब बेस एक्सपोनेंशियल नंबर हो, और एक्सपोनेंशियल नंबर की वैल्यूज कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 2.71, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये तो बात थी कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मैं ग्राफ एक बार और दिखा देता हूं। वैसे जनरली एग्जाम में ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन कम आता है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं एक बार लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या लिखते थे हम लोग, ये देखो ऐसे लिखते थे, बेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी और 0 के इक्वल नहीं हो, 1 के इक्वल नहीं हो, 0 से बड़ी और 0 के भी इक्वल नहीं है, और 1 के भी इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। और x क्या होता है, x क्या होता है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना। x क्या होता है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, x एक्सिस पे मैंने लिया है x, और y एक्सिस पे क्या ले लिया है, ये log बेस, log x टू द बेस a, ये पूरा y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x वेरिएबल x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो ग्राफ कब आएगा, ये ग्राफ तब आएगा जब आप a की वैल्यूज को 1 से बड़ा रखोगे। देखो बेस की वैल्यूज जब भी 1 से बड़ी होंगी, देखो 1 के तो इक्वल हो ही नहीं सकती, देखो 1 के तो इक्वल होगी नहीं, ये पहले बता चुका, ठीक है। 1 के इक्वल होगी नहीं, और 0 के भी इक्वल नहीं होगी, और 0 से बड़ी होगी, ठीक है। देखो 0 के भी इक्वल नहीं है, 0 से बड़ी है, और 1 के इक्वल नहीं है। तो देखो दो केस बन गए, देखो दो केस का बन गए, एक तो 1 से बड़ा ही हो, यानी कि 1 से बड़े की बात कर ली सीधे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये भी आ गया और ये भी सेट, ये मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई एक ही में। और एक क्या बन सकती है, देखो 0 नहीं है, ठीक है, और 1 नहीं है, देखो उसके बीच का तो हो सकता है ना। मैंने कही 0 से बड़ी हो बस 1 ना हो, 0 से बड़ी हो लेकिन 1 ना हो, तो एक केस ये बन गया, एक केस ये बन गया, दो केस बन गए।
दो केस बन गए। तो आप लोग देखो ये जो ग्राफ कब आएगा, ये जो ग्राफ आ रहा है ये ग्राफ कब आएगा जब a ग्रेटर देन 1, यानी कि पहले केस के लिए। ये कब आएगा, पहले केस के लिए आएगा। और इसमें खुद देख लो ये दोनों सेटिस्फाइड हो रही है। देखो 0 से तो बड़ा है ही, अगर 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल नहीं है। देखो यहाँ भी इक्वल साइन मैंने नहीं लगाया, ठीक है। ये कब आएगा ग्राफ, ये ग्राफ आएगा स्टूडेंट्स जब आप इस केस की बात करोगे, a ग्रेटर देन 1 की जब भी बात करोगे तो log x टू द बेस a का ग्राफ क्या आएगा, उसका ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। अगर अब मैं कहूं दूसरा केस क्या है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 0 से लेके 1 तक के बीच में। अब कोई जना यार कोई ये मत कह देना कि इनके बीच में वैल्यूज कौन सी आएंगी सर, मैं सर रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं यार। तो देखो 0.5 नहीं आ गई यार, ये तो इसके बीच में है ना, देखो 1 और 0 के बीच में है ना, और लेकिन 0 से बड़ी है और 1 के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब ऐसी कोई वैल्यूज होंगी 0 से लेके 1 तक के बीच में बेस की, इस जो बेस लिख रहा हूं इसकी वैल्यूज जब इस वाली केस में होंगी तो कैसा ग्राफ आएगा स्टूडेंट्स, तो ऐसा ग्राफ आएगा, देखो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। ये कब आएगा जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं लाई कर रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या समझा कि बेस की वैल्यू 0 से बड़ी होती है हमेशा, और बस 0 से बड़ी होती है लेकिन बस 1 के इक्वल नहीं होती, ठीक है, 1 के इक्वल नहीं होती। और ये क्यों नहीं होती यार, अगर ये जानना है ना तो डोमेन वाला जो मैं बताया था मैंने डोमेन में, तो यार उसको देख लो पहले। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने यार वो बताया था डोमेन, हाउ टू फाइंड द डोमेन, तब मैंने वहां पे बताया है स्टूडेंट्स कि ये 1 के इक्वल क्यों नहीं होता है, बेस 1 के इक्वल क्यों नहीं होता, ये मैंने तब बताया था। और अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लो पहले, वरना आप लोग यही सोचते रह जाओगे 1 के इक्वल क्यों नहीं होता, ठीक है। और कोई नहीं बताता ये बात, मैंने उसमें बताई है आपको, तो आप लोग देख जरूर लो उसको यार, ठीक है। तो दो केस बन गए, a ग्रेटर देन 1 और a 0 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू, ठीक है। जब ये केस है तो ये ग्राफ आएगा, और जब ये केस है तो ये वाला ग्राफ, ये देखो ऐसा, ठीक है ना। तो आई होप कि अब आपको समझ आ चुका है लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, और ग्राफ कैसा होता है।